भारत के काली लेजर का पहला मिशन, जिससे कांप उठी दुनिया। भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही थर्रा जाते हैं पाक और चीन। जी हाँ, भारत का एक विनाशक हथियार है काली, जो एक ही झटके में पाकिस्तान और चीन की पूरी फौज को कब्र में दफन कर सकता है। सीक्रेट हथियार काली एक बार से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में आग का गोला बना सकता है। यही नहीं, दुश्मन का ताकतवर टैंक भी सीक्रेट हथियार का अटैक नहीं सह सकता और उसके पर खच्चे उड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे भारत के इसी हथियार के बारे में, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खाक कर देने की कुव्वत रखता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे काली की मदद से इसके पहले ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया। जी हाँ, वही खुफिया ऑपरेशन जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मीडिया में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन था। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें ऑपरेशन व्हाइट वॉश से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फिर अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहां पहले तो आप काली के बारे में बस इतना जान लीजिए कि भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान पैदा करने वाली मशीन है, जो सेकंड भर के अंदर भारी मात्रा में वेव्स की बौछार कर सकता है। और काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। अब काली की और भी क्या खासियतें हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले जरा ऑपरेशन व्हाइट वॉश क्या था ये जान लेते हैं। देखिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सोल्जर्स रहते हैं। हालांकि यहाँ भारत का कब्जा है, लेकिन इसके एक ओर भारत के सैनिक और दूसरी ओर पाकिस्तान के सैनिक तैनात रहते हैं। अब यहाँ तैनात सैनिकों की जान हमेशा दांव पर ही लगी रहती है, क्योंकि यहाँ उन्हें सबसे ज्यादा खतरा बर्फ के एक बड़े हिस्से के गिरने से होता है, जिसे एवलांश या फिर हिमस्खलन कहा जाता है। बता दें कि यहाँ तैनात ज्यादातर सैनिकों की मौत इसी एवलांश की वजह से हो जाती है। और देखिए हुआ क्या, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि रॉ के खुफिया एजेंट्स को एक आइडिया आया, अगर यहाँ वक्त वक्त पर एवलांश होते ही रहें, ऐसे में अगर हम खुद से ही एवलांश ला दें तो फिर हमें दुश्मन पर बंदूक से वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे हुआ ये कि रॉ और DRDO ने मिलकर अपने खुफिया हथियार काली का इस्तेमाल यहाँ करने का प्लान बनाया। वैसे तो काली इस मिशन के लिए परफेक्ट थी, लेकिन इसके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी। पहला ये कि इसका वजन बहुत ज्यादा था, और दूसरा ये कि इसे जहां भी रखकर इस्तेमाल किया जाता था वहां भी ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है। ऐसे में अगर काली को सियाचिन के ग्लेशियर पर एवलांश लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वहां आसपास के एरिया भी तो वैसे ही बर्फीले थे। अब आप समझ लीजिए, अगर वहां रखकर काली का इस्तेमाल किया जाता तो फिर वहां भी तबाही मचनी तो तय थी। वहीं इसके हेवी वेट की वजह से इसे इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता। देखिए, अब भारत की जाबाजों के पास किस चीज का तोड़ नहीं है, बताइए ना, हर चीज का तोड़ है। इसका भी सोल्यूशन निकल ही आया। इसके लिए यह तय किया गया कि काली को IL-76 विमान में रखकर ले जाया जाएगा। यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई। अब काली को सियाचिन तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए बिजली कहां से आएगी, क्योंकि काली को ऑपरेट करने के लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ऐसे में इसका भी तोड़ निकाल लिया गया। इसके लिए प्लेन के इंजन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्लेन के इंजन बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इसे दूसरे इक्विपमेंट के जरिए और भी बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब बात आई इसकी सिक्योरिटी की, जिसे ध्यान में रखते हुए इसके आसपास कई लेयर की सेफ्टी दी गई। इसके लिए सबसे आगे रखा गया A-बॉक्स विमान को, क्योंकि इसके ऊपर रडार लगे होते हैं जो निगरानी का काम करता है। फिर इसके पीछे लगाया गया सुखोई को, जो किसी दुश्मन विमान का पीछा बहुत ही तेजी से कर सकता है। फिर इसके पीछे लगाया गया मिराज 2000 को। इसके साथ ही इस घेरे में एक एयर रिफ्यूलिंग प्लेन को भी साथ रखा गया, जो जरूरत पड़ने पर अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वहां काम आ सके। वहीं ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि इस मिशन में लगे किसी भी प्लेन के पायलट को ये नहीं मालूम था कि हमें हमला कहां करना है, सिवाय IL-76 के, जिसमें काली को रखा गया था। अब 7 अप्रैल साल 2012 को इस पूरे मिशन को अंजाम देने का वक्त आ गया था। वहां पहुंचकर काली ने अपने हाई बीम्स को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि सियाचिन में हैवी एवलांश आया, जिसके गिरने की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सोचिए, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बर्फ गिर रहा था। 15 मिनट के भीतर ही नीचे जहां पाकिस्तान के बंकर थे, वहां 80 फीट ऊंची बर्फ की चादर बिछ गई।